जगत के भक्त जन पर भीड़ पड़ी है भारी। मेरे जगत के भक्त जन पर भीड़ पड़ी है भारी। तारों दल पर टूट पड़ो मातर के सिंह सवारी। सब बलशाली अश्व भुजाओ मारी। दुष्टों को पल में संहार। ओ मैया जगदम्बे काली अपर वाली तेरे ही गुण गाए भारी। ओ मैया हम सब उठाए तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पुत्र का पुत्र स्नेह है करुणा माता सुरेश माता। सब पर करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली। दुखियों के दुख लेने वाली। ओ मैया हम सब उठाए तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरी गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उठाए तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हमको मांगे माँ तेरे मन में ऐसा सोना सही। बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सत्य के सत्य को सवार। ओ मैया हम सब उठाए तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उठाए तेरी आरती। शरण शरण में चढ़े तुम्हारी वह पूजा की थाली माँ। शरण शरण में खड़े तुम्हारी वह पूजा की थाली। बर दो हाथ सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली माँ। भर दो भक्ति रस प्यारी अष्ट भुजाओं वाली। भक्तों के कार्य तू संहार। ओ मैया हम सब उठाए तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उठाए तेरी आरती। कपाल कंककारिणी खड्ग संगधारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्तकारिणी। मधु के कप संहार के शून्य शून्य को मार के दुष्ट दुर्गम शीश को धर से ही उतार के सब कष्ट निवारिणी शस्त्र हस्त धारिणी। कष्ट सब निवारिणी शस्त्र हस्त धारिणी। महाकाली कालिके नमामि भक्तकारिणी। महाकाली कालिके नमामि भक्तकारिणी। रक्त मुक्ता बन गई नेत्र में विशाल। जिह्वा लाल हो गई शिव पे चरण धारिणी काली बनी निहारिणी। शिव पे चरण धारिणी काली बनी निहारिणी।
को चटाक रूप धारा चंडिका, अपने भक्तों को दुलार धाम अंबिका। मुंड माल कारिणी शंख को पुकारे, मुंड माल कारिणी शंख को पुकारे। महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी। सिंह पर सवार होके नेत्र जल गिरा दिया, इस धरा के दानों को धूल में मिला दिया। सदा शुद्ध तारिणी सकल विघ्न तारिणी, सदा शुद्ध तारिणी सकल विघ्न तारिणी। महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी। सुपारी पान राम भेंट नारियल के संग में, श्वेत रक्त श्याम वरण भगवती के अंग में। रत्नम सादानी हानि हरि का रक्त चारणी, रत्नम सादानी हानि हरि का रक्त चारणी। महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी। ओ महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी। कर्पूरिगौरं करुणातारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षे मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं राम नाम माधवं जगदावल्लभं नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अश्विन करो बैठ जाए। चले माँ दुर्गा भवानी की अमृतवाणी का पाठ करते हैं। मंगलमय भय मोचनी दुर्गा सुख की खान, जिसके चरणों की सुधा
स्वरूपणी काये सो प्रकाश पृथ्वी जिससे ज्योतिर्मय उज्ज्वल होया दुर्गा परम सनातनी जग के सृजनहार आदि भवानी महादेवी सृष्टि जय जय दुर्गे मां जय जय दुर्गे मां जय जय दुर्गे मां जय जय दुर्गे मार्ग पर दर्शनी नयन के उपले मन से करता जो मनन से कटय करे जो भी विपत्ति काल में करी रे दुर्गा जा पूर्ण हो मन कामना पावै दुख संसार उत्पन्न करता विश्व की शक्ति अपरंपार इसका अर्चन जो करे भव से उतरे पार दुर्गा शोक विनाशिनी ममता का है रूप सती सत्कवी सतवंती सुख के बलायु जय जय दुर्गे मां जय जय दुर्गे मां जय जय दुर्गे मां जय जय दुर्गे मां विष्णु ब्रह्मा रुद्र दुर्गा के है अधीन बुद्धि विद्या भय धनी सर्व सिद्ध परवीन लख 84 योनिया से मुक्ति दे महामाया जगदम्बिका कभी दया करे दुर्गा दुर्गति नाशिनी शिव वाहन शिवका वेद माता ये गायत्री सबके पालनहार सदा सुरक्षित भोजन है जिस पर माता हाथ विकट डगरिया पे उसकी कभी न बिगड़े बात जय जय दुर्गे मां जय जय दुर्गे मां जय जय दुर्गे मां जय जय दुर्गे मां महागौरी वरदायिनी मैया दुख निदाय शिवदूती ब्रह्मचारिणी करती जग कल्याण संकट हरणी भगवती की माला से चिंता सकल मिटाएगी खड़ी न लागते हर्षमन दुर्गा के झुक माथा के सोना लोह को करे अद्भुत कौतुक दे भवतारक परमेश्वरी लीन करे आनंद इसके बंधन भजन से आंखों का हो जय जय दुर्गे मां 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 प्रेम सुवादि शक्ति दुर्गे मैया चले माँ की ये कीर्तन करते हैं तुम विनती सुनो
भव पार करो अम्बे, कल्याण करो अम्बे। सुनो अम्बे, कल्याण करो जग का, सदी राह दिखा करके उद्धार करो अम्बे, कल्याण करो अम्बे। दर्शन हो माँ तेरे, सबकी अभिलाषा है। दर्शन हो माँ तेरे, सबकी अभिलाषा है। मन में रहो तो सभी मुझसे ही आशा है। क्या मेरा क्या उसका, क्या अपना पराया, सब ज्योति जगा करके रोशन करो दुर्गा माँ, रोशन करो अम्बे माँ। तुम विनती सुनो मेरी, कल्याण करो जग का, सदी राह दिखा करके अवतार करो दुर्गे, अवतार करो अम्बे। संसार वो माया है, कभी धूप कभी छाया है। एक दिन उसे जाना है, जो भी यहाँ आया है। क्या रंग है जीवन का, क्या रूप है मानव का। तुम ज्ञान बढ़ा करके उपकार करो दुर्गे, अवतार करो दुर्गे। तुम विनती सुनो मेरी, कल्याण करो जग का, सदी राह दिखा करके अवतार करो अम्बे, अवतार करो अम्बे, उद्धार करो अम्बे, अवतार करो अम्बे, उद्धार करो अम्बे, अवतार करो अम्बे। प्रेम से वाली शक्ति देवी मैया की, दुर्गे मैया की, शैलपुत्री माता की, ब्रह्मचारिणी माता की,
की महागौरी माता की सिद्धात्री माता की ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। चलिए शिव जी को ध्यान करते हैं। शिव जी जो त्रिकाल और जो संसार की देवों का महादेव की जिनकी पूजन से जिनके परिवार में प्रथम गणपति महाराज की पूजन होती है इसको हम कर चुके हैं। अब बाबा शिव जी का ध्यान करते हैं जिनकी पराशक्ति पराम्बा स्वयं महाकाली है। चलिए शिव जी का छोटी सी वंदन करते हैं। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चले भगवती माँ जगदम्बिका की आज कथा को पूर्ण करने से पहले उनको हम ध्यान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विश्वमायते श्रद्धिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी
सत्यं कालरात्रि महागौरीरष्टकम् नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिर्निधिता। चलिए वेद माता गायत्री की ध्यान करते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रेम से बोलो वेद माता गायत्री माँ की जय। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आज पधारे हुए माँ के भक्तजन, सर्वप्रथम मैं अपने ब्राह्मण की चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ। आप सभी का सुस्वागत है ज्ञान दीपक रामायण मंदिर पर। और बहुत दिनों के बाद जो महामारी बीमारी जो विश्व में फैला है, करीबन 6 महीना बाद आज हमको यही माँ की कृपा से, यही जगदम्बे मैया की अनुग्रह से, इनकी दायित्व में रहकर आज ही हमको घड़ी प्राप्त हुआ है कि चलो हम अपने जो नवरात्र का पूजन है, माँ की नवरात्रि के जो सेलिब्रेशन है, जहाँ पर हम उनके माँ की भजन कीर्तन और कथा को कुछ अंशों में श्रवण करने के लिए उपस्थिति को देते हैं नवरात्रि के अंदर, आज हमको वो घड़ी प्राप्त हुआ है। माँ को हम बारंबार धन्यवाद देते हैं कि माँ
जो कहते हैं कि ना होइए जही राम रची राखा, वो करी तरक बढ़ावे साका। होता है वही जब उसकी कृपा हो तब। हालांकि हम सब जानते हैं और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का प्रोटोकॉल है, जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, उसको आप उस मर्यादा को कायम किए हुए हैं और हम अपने प्रोटोकॉल्स को इस मंदिर तले यहाँ पर भली भांति से उसको नियुक्त किए हैं। लेकिन ये मत सोचें कि हम जाएंगे तो कोई संख्या ज़्यादा ना हो जाए। आपको मालूम रहे हमारा मंदिर में बहुत जगह है, ऊपर जगह है, बगल में जगह है, उस तरफ जगह है और माँ की कृपा से नीचे भी हमारा हॉल में जगह है। तो हम व्यवस्था कर चुके हैं, आप बैठकर नवरात्रि की ये जो विशेष पूजन है, सेलिब्रेशन है, उसको मनाएं। माता से प्रार्थना करते हैं, मैया जगदम्बिका हर एक मार्ग को खोल देती है। बंधा हुआ जो भी रहता है, आज देखो कि हम शायद कुछ पर्व को नहीं मनाए, अष्टमी को नहीं मना सके, नवमी को पूर्ण नहीं कर सके और महागणेश चतुर्थी जो था उसको भी हम नहीं कर पाए अपने इस मंदिर तले बैठकर। माना हालांकि अपने अपने द्वार पर लोग कुछ अंशों में किया, लेकिन मंदिर जो हमारा मंदिर होता है ना, जहाँ पर हम बैठकर सत्संग की धारा करते हैं, तो आज मैया की कृपा से हमको वो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैया अवश्य हमारी निर्विघ्नता पूर्ण जो कथा है, जो पूजन है, वो आने वाले गुरुवार यानी बृहस्पति दिन तक इसको हम पूर्ण करें। प्रिय बंधुजन, कहते हैं कि माँ की भक्ति करने का टिकट जो है ना, सबको नहीं मिलता है। ये जो प्रसाद है, ये जो पूजन है, जो माँ का बैठकर भजन करना, उनका ध्यान करना, मंत्र उच्चारण करना, सबके भाग्य में ही नहीं है। और आज मैं ये नहीं बताऊंगा पहले पूर्व कथाओं के विषय में, क्योंकि अब बताना व्यर्थ है कि अब नहीं चेता तो प्राणी कब चेतेगा। हम बताते बताते थक गया, मैं हार मान लिया। ठीक है, तो जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। यहाँ पर तो माता का स्थापना है, माँ अम्बे का पूजा कभी नहीं बंद होगा, ये मुझे विश्वास है। कोई रहे या ना रहे, लेकिन भक्त जहाँ रहेगा माँ अवश्य उसको अपनी तरफ खींच कर ले जाएगी और उसका पूजन अवश्य होगा। तो आपको नवरात्रि शुभ और मंगलमय हो। ठीक है, चले कथा की ओर हम कुछ प्रकाश डालते हैं। आज देवी भागवत महापुराण के माध्यम से जो महापुराण देवी भागवत है उसकी महात्म्य के विषय में कुछ वर्णन करेंगे। लेकिन आपको मालूम है आज पहला रात्रि है और पहला रात्रि में माँ नव दुर्गा का पहला रूप है जिसका नाम है माँ शैलपुत्री। ये लोग कहते कि अब सी बार 8 दिवस के क्यों है। अपने कथा में मैं नहीं बतलाने चाहता हूँ कि 8 दिवस क्यों है, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है बताने का। अगर आपको इतना ही जिज्ञासा है जानने के लिए कि 8 दिन क्यों है, तो मंदिर आओ। मंदिर में हमारे पंडित जी हैं, उनके चरण पकड़ो और पंडित के चरण पकड़ के पूछो कि 8 दिन क्यों है। जब तक आंसर नहीं दे चरण नहीं छोड़ना, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। जो वेद जो यहाँ हम बैठते हैं, हमारा काम नहीं बतलाने का। वो तो पंचांग द्वारा तिथि निकाला गया है, पंचांग द्वारा तिथि निकाल कर और उसको नियुक्त किया गया है कि एक दिना में 2 तिथि आता है। और हम सनातनी लोग कहता है ना, रामायण में लिखा गया है, योग लगने ग्रावार तिथि जब ही भय, योग लगने ग्रावार जब ही योग लग्न ग्रह वार तिथि, ये 5 वस्तु हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए जब अपने द्वार पर हम कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करें तो पहले पंडित जी के पास जाते, ब्राह्मण जी के पास जाते हैं और ये 5 एक साथ होना चाहिए। पंडित जी देखकर बतलाते हैं और तब तुम्हारे घर पर वो यज्ञ का स्थापना अनुष्ठान करते हैं।
तो ये प्रचारक का काम नहीं है, ये हमारे ब्राह्मणों का काम है और उनका ड्यूटी मैं उन पर सौंपता हूं। तो पहली रात्रि से लेकर 3 रात्रि तक कहते हैं कि जो पहला 3 रात्रि होता है दुर्गा माँ की विशेष पूजन होती है। माँ दुर्गा का विशेष पूजन क्यों होता है? दुर्गा दुर्गति दूर कर असुर ने करे संहार। दुर्गा क्या करती है? दुर्गा दुर्गति दूर करे। दुर्गति यानी लक्ष्मी का रूप धारण करके मां दुर्गा दुर्गति को दूर करती है। लक्ष्मी का रूप धरती दुर्गति दूर करती है। और असुर ने करे संहार कि जहां पर मां को अगर असुरन का संहार करना है तो क्या मां सिंह पर सवार हो जाती है, अष्टम भुजा उधार लेती है और गर्ज करके मां चल पड़ती है कि अब मुझे तलवार उठाना। तो कभी दुर्गा का रूप, कभी काली का रूप, कभी चंडिका का रूप धारण करके और दुष्टों को संहार किए गया। दुष्ट कौन है? कौन दुष्ट को बलिया मारती है? आध्यात्मिक उतारो तो दुष्ट हमारे अंदर बैठा वो महिषासुर, जो महिषासुर हमारे अंदर बैठा है, जो रक्त बीज हमारे अंदर बैठा है, शुभ निशुभ जो असुर रूप धारण, असुरी विचार इसको कहते हैं, टाइम टाइम से जाग जाता है। तो मैया उसको मारने के लिए इसलिए हम नवरात्रों में गाते हैं मैया नवरात्रों में, ओ मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है किसको क्या देना, किसको क्या देना, ये सोच के आती है। ये देवी भागवत पुराण जो लिखा गया है प्रिय बंधुजन, इसका अनुष्ठान कैसे हुआ? किसने इसको सबसे पहले सुना? किसने इसको कहा और क्यों कहा गया? किसके हेतु कहा गया? कहते हैं एक समय की बात है, सारे ऋषिगण एकत्र हुए और सारे ऋषिगण एकत्र होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। जब भगवान विष्णु के धाम क्यों गए? क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर विराम लिए और कलयुग की अवनी हो गई, कलयुग महाराज जी आ गए। अब ऋषियों का ऐसा पुनीत धाम में प्राप्त हो रहा है जहां पर वो बैठ करे कथा भागवत यज्ञ इत्यादि का अनुष्ठान करे। तो जब कलयुग में अत्याचार इत्यादि बढ़ने लगा, कलयुग का तो ऐसा ही रूप है, काला रूप, तो जब ऐसा होने लगा
तो सब ऋषियों ने विचारा कि कलयुग में कौन ऐसा पावन जगह है जहां पर हमको बैठकर भगवान की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाए। इसी मध्य नजर को रख के भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्णवं वयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और क्षीर सिंधु में गए, भगवान विष्णु का स्तुति स्मरण किया और तब भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे प्रभु, हे जगत पिता, हे सत्य स्वरूप, सद्गुरु पालनहार, हे कृपा निधान, हे करुणामय, दया सिंधु, हम पर कृपा करो और हमको कलयुग में एक ऐसा स्थान बताओ जहां हम ऋषिगण बैठ करे और आपकी जो अलौकिक कथाएं हैं, मां शक्ति की अलौकिक कथाएं, उनकी चर्चा कर सके। भगवान विष्णु ने ऋषियों का पुकार सुना और पुकार सुनने के पश्चात अपना सुदर्शन चक्र निकाला और सुदर्शन चक्र को छोड़ा और कहा, ऋषियों, ये सुदर्शन चक्र जहां पर रुकेगा, जिस जगह पर जाकर रुकेगा, वही स्थान आपको प्राप्त हो जाएगा और वहां पर कभी किसी आसुरी माया की कोई प्रकोप नहीं रहेगा। वहां बैठकर आप कथा करना। आगे आगे सुदर्शन चक्र जा रहा है और पीछे पीछे कौन? पीछे पीछे सब ऋषि मुनि जा रहे हैं। पीछे पीछे ऋषि मुनि जा रहे हैं। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र का जो आगा भाग है उसको निमि कहते हैं। सुदर्शन चक्र का आगा जो भाग है, टिक जो होता है, उसको निमि कहते हैं। और जिस स्थान पर जाकर वो चक्र धंसता है, ऋषिगण वहीं गए और वहां पर निमि के कारण उसका नाम नेमिषराय तीर्थ कर दिया गया। नेमिषराय के नाम से जाना गया, जहां पर समस्त 88,000 ऋषिगण बैठकर नित्य परायण सूत जी महाराज द्वारा कथा को श्रवण करते हैं। समस्त ऋषिगण बैठे उसी स्थान पर बैठ गए। सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी सब मुनियों में श्रेष्ठ माना गया है, सब ऋषियों में श्रेष्ठ माना गया है। जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाए, कहते हैं कि पाप के फल कोई नहीं भोगना चाहता है, पुण्य के फल सब भोगना चाहते हैं। भगवान, आज जो पुण्य प्राप्त हुआ इसका फल हमें प्राप्त हो, है? लेकिन पाप किया फल के कोई नहीं भोगे मांगे। कोई चोरी कर गया, पुलिस नहीं बोल रहे, कोई नहीं मांगे, गिरफ्तार हुए। चोरी करने का फल क्या है? प्राप्त क्या है? फल क्या मिलेगा? पाप तो है और उसका सजा है कि आपको सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया। तो पाप का फल कोई नहीं भोगना चाहता है, लेकिन पुण्य का फल भोगने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। इसीलिए पाप को भोगने के लिए, पाप का फल भोगने के लिए मार्ग दिखाया गया है। अगर पाप किया है तो भागवत श्रवण करो, भगवान की कथा श्रवण करो। कथा श्रवण करने से मन की व्यथा मिटती है। सूत जी विराजमान हुए और तब सब ऋषिगण ने पूछा कि हे सूत जी, आपने हमको बहुत सी कथाएं सुनाई, भागवत महापुराण, आपने हमको ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, वाराह पुराण, हरिवंश पुराण, गणेश पुराण इत्यादि इत्यादि सभी ग्रंथों का स्मरण कराया हम सबको, सब पुण्य प्राप्त के लिए। हमको वो कथा सुनाइए जो भव और मुक्त, जो भव यानी जो भव का मतलब है कि इस संसार में जो राज को भोगते हैं और फिर भोगने के बाद जो मुक्त हो जाते हैं,
वो कौन सी ऐसी अमृत रूपी कथा है, उसका हमको सूत जी महाराज कहने लगे कि आज मेरा परम भाग्य उदय हुआ है कि आपका जो ये प्रश्न है, 4 प्रश्न किया ऋषियों ने, और 4 प्रश्न क्या था कि देवी भागवत पुराण जो है का इतिहास क्या है। इतिहास का अर्थ यह है कि इसके लिखने के लिए क्या कारण था, देवी भागवत पुराण इतिहास क्या है, और यह पुराण किन किन महापुरुषों ने पहले सुना, who all listened to it। तीसरा, इस पुराण के पारायण से किन किन कामनाओं की पूर्ति यानी सिद्धि होती है, और चौथा, इस पुराण के पढ़ने और सुनने की विधि क्या है। शायद कुछ लोग को सनातन धर्म पर संशय हो, हम पितरपक्ष क्यों मनाते हैं, हमारी कथा सुनना आपका संशय भी लीजिए। पितरपक्ष स्वयं भगवान कृष्ण का विशेष पूजन कहा गया है, और पितृगण जो होते हैं, हमारे पितृ जो होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। कहते हैं कि सबसे एक ब्राह्मण का श्राप होता है और एक पितृ का श्राप। अगर पितृ का श्राप लग जाए किसी को तो आपका धन, वैभव, जागृति, संपत्ति इत्यादि सब नष्ट हो जाएगा। पितृ का लोग कहते हैं हम भोजन निकालते तो खाता कौन है, तो मेरा आंसर तेरा बाप खाता है। मनुष्य देवता, अब ध्यान करना, भगवान ने मनुष्य को बनाया, भगवान ने देवता को बनाया, और दोनों में गिव एंड टेक का प्रोसेस है। गिव एंड टेक का प्रोसेस का अर्थ क्या है। भगवान ने देवताओं से कहा कि तू जा मनुष्य को दे, और मनुष्य कहा तुम देवताओं को दे। भगवान देवता हमारे शरीर में है, देवता वायु रूप में है, देवता अग्नि रूप में है, देवता धरती के रूप में है, देवता जल के रूप में है, देवता आकाश के रूप में है, इत्यादि इत्यादि सभी रूप में देवता गण विराजमान है। हमको धरती मां से अन्न प्राप्त होती है, हमको गगन से बारिश मिलता है, वरुण देव भी जल में रहता है, अग्नि से हमारी शुद्धि होती है, इत्यादि इत्यादि। ज्यादा नहीं कहूंगा। भूमि से हमको मिलता है कि हम वहां पर अपना स्थान बनाए। इसलिए पंडित सब तो देवता हमको देते हैं, हम देवताओं को कैसे देते हैं। कहते हैं कि जो देवता हमें देते हैं, भूमि माता देती है, उसका हम आहार करते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो, वायु ना हो तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, जल ना रहे तो हम पिएंगे क्या। तो देवता हमको, हम उसको पान करते मुख द्वारा, अर्थ ध्यान करना। और जो हम देवताओं को देते हैं, देवता खाते नहीं है, उसको सूंघते हैं, वो अपने वायु द्वारा सूंघ कर उसका भोग लगाते हैं। प्रिय बंधुजन, हवन का जो हवन में हम छोड़ते हैं, हवन का जो धुआं उठता है ना, उसको देवता सूंघते हैं, वही उनका आहार है, वही उनका भोजन है, वही उनका खाना है, वही उनका पीना है। जब हम पितृ का श्राद्ध निकालते हैं, जो भोजन अर्पण करते हैं उनको, वो जो भोजन का जो महक है, वो देवता, वो पितृ रूप उनका ग्रहण करते हैं, उस वायु रूप में ग्रहण करते हैं। प्रिय बंधुजन, बस यही है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा सनातन आदि अनादि से चला आया है, और ये वो धर्म है कि अगर हम चाहें, हम किसी जगह पर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। किसी ने कहा ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम,
से भगवान। एक हमारा जो धर्म है, हम सभी धर्म का हमारा इज्जत करना ये हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हर एक बिलीफ में हम परमात्मा को देखते हैं, हम एक वर्शिप में, हमको मंदिर में परमात्मा जैसे दिखता है, हमको मस्जिद में भी अल्लाह दिखता है, हमको चर्च में भी जीसस क्राइस्ट दिखता है, गुरुद्वारा में गुरु महाराज सदगुरु महाराज भी दिखते हैं। बस कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग कस्तूरी कुंडल बसे मृग तोर साईं तोरे घट में बसे मूरत ढूंढे जगवान। कहते मांबा मदमेरी मांबा पराशक्ति मदमेरी पराशक्ति वो सब हमारे घर में बसा है। तो सबसे पहले कि हम किसी मंदिर मस्जिद का अगर रिस्पेक्ट करें तो सबसे पहले हम एक मानव को इज्जत करना सीखें। सबसे पहले हम एक मानव चाहे कोई भी जात का हो उसको इज्जत करना सीख ले, क्योंकि साईं राम यही कहते हैं कि जो तुझ में है वो मुझ में है, वो सब में समाया है। सब कुछ पाया तुमको पाकर साईं शिरडी वाले। सब कुछ पाया तुमको पाकर साईं शिरडी वाले। सब कुछ पाया तुमको पाकर साईं शिरडी वाले। कौन है कहता तुम नहीं सुनते, कौन है कहता तुम नहीं सुनते। यारों के नाले साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। प्यास लगी तो प्यास बुझा दी, आस लगी तो तरस दिया। प्यास लगी तो प्यास बुझा दी, आस लगी तो तरस दिया। चाहा कभी बस गए मन में, चाहा तब देख लिया। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। सनातन के वीर हो, सनातन में जन्म लिए होए तो सनातन में मर मिटो। रक्षा करने वाला ये मां शक्ति है, जिनकी अगवानी करने वाला महावीर स्वामी जी है। प्रिय बंधुजन, विश्वास रूप भोलानाथ जी बैठा है और विश्वास रूप में ये गाओ। युग युग चमके धर्म का
ये पराशक्ति पराम्बा की देन है, जिस जननी ने हमको जन्म दिया, जिस जननी ने हमको जन्म दिया, जिस मातृभूमि में हम जन्म लिए प्रिय बंधु जन। अरे भला इस जननी को कैसे हम भूल सकते हैं? हाउ कैन वी फॉरगेट? इसीलिए धीरज एक हमारा धर्म है जो सिखाता है धीरज रखो, शांति रखो, धीरज रखो, क्योंकि पाप का दंड देने वाली मां शक्ति है, ये दंड को देने वाली अम्बा शक्ति है। कि जब जब पुकार हुआ, महिषासुर इस अत्याचार ने जब अत्याचार किया तो मां पराम्बा शक्ति भगवती ने अवतार लिया। शुंभ निशुंभ दानों ने जब अत्याचार किया तो उसको मिटाने के लिए मां अवतार लेती है प्रिय बंधु जन। रामायण में कहा गया, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पारे अधर्म असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे सकल सज्जन भव पीरा। ये हमारा धर्म सिखाता है। हाँ, तो मां पर विश्वास रखो, मां पराम्बा से यही विनय करो। जो भी प्राणी आज कोविड-19 से पीड़ित है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, हे मां, हे जगदम्बे मैया, कि जो भी प्राणी मां आज दुखित है इस महामारी से, हमारी इस 9 दिन का पूजन, जो भी पुण्य प्राप्त हो, जो भी प्रसाद प्राप्त हो, मां उनको रक्षा करो, उन पर दया करो, और ये महामारी जल्द से जल्द दूर हो, ताकि सभी भक्तजन बैठे सभी जगह फिर से पुनः पूजन पाठ, हर गिरजा द्वार, हर मस्जिद, हर गुरुद्वार, हर मंदिर ऐसे खचाखच से फिर लोग अपना सत्ता परायण भक्ति पाठ पूजा इत्यादि करने लगे हैं। मां, ये आपसे ये प्रार्थना है। आज रात्रि की कथा को यही विराम देते हैं और कल ठीक पर आज पहला रात्रि का स्थापना करने में, पूजन करने में समय लग गया, लेकिन कल 7 बजे अवश्य आरती लेकर हम चल पड़ेंगे। जिसका भी पारी है वो 6 बजे आ जाएगा और कल 7 बजे हम पुनः आरती से शुरुआत कर देंगे, ताकि समय 8:30 बजे तक कथा इत्यादि को हम विराम देंगे। तो पहली रात्रि माँ शैलपुत्री, जो राजा हिमालय के द्वार पर माता शैलपुत्री का जन्म होता है, जो पार्वती के नाम से जानी जाती है, माँ शैलपुत्री, जिनका कौन कला है? हाँ, येलो रंग है, और माँ इनका वृषभ वाहन है। भगवान शिव जी के साथ इनका ब्याह हुआ और वृषभ पर यानी बैल पर सवार करती है मैया शिव जी के साथ में। और ये माँ पार्वती तो आप जानते हो, शिव जी के साथ उनका ब्याह हुआ राजा हिमांचल के द्वार पर, शिव विवाह, जहाँ पर भगवान ने दिगंबर रूप दिखाया शिव जी ने, शिव पुराण के आधार से। तो ये उसी शैलपुत्री माँ है, माँ दुर्गा का सबसे पहला रूप शैलपुत्री माता। प्रेम से बोलो शैलपुत्री माता की। ये छोटी सी कीर्तन और इतनी शांति करेगी। हे माँ गौरी माँ, गौरी माँ, हे माँ गौरी माँ, गौरी माँ, विघ्न विनाशिनी माँ, मंगलदायिनी माँ, विघ्न
मोक्षप्रदायिनी मां गौरी मां हे मां गौरी मां गौरी मां हे मां गौरी मां गौरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देवा ॐ अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। स्वस्ति वाचक में स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषा ब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पुत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां नीरां सदनां सन्तो जीवन्तु शान्तां सुतां। हाथों को जोड़े माँ भगवती से हम प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आज नवरात्रि के हम लोग प्रथम दिवस के अंतर्गत में आपके वंदन किए, आपके पूजन किए। ऐसे में माँ, हम भक्त जनों से कुछ भी भूला चुका हो सो माँ हमको क्षमा करे। हम जगत पे आप पूर्ण है माँ, पूर्ण ब्रह्मा आप है। सो ऐसे में माँ, तेरा तुझको अर्पण क्या मांगेगी भैया। बस आपसे यह प्रार्थना है कि अंत समय जब आए मेरा, सांसों में तेरा नाम हो, छवि हो आंखों में तेरी, मन तेरे चरणों के पास हो। जीवन भर तू निभाया है, बस इतना और निभा देना। क्षमा कर सब पाप मेरे, माँ तू अपने धाम को बुलाए। ओम नमः श्रीरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यद पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे शरणं। ओम गौ शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति राभा शांति वृषभा शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसाद को भोग लगाएंगे। जो लोग अपने धन को पवित्र करना चाहते हैं तो लाकर देवी माँ के भागवत पर आप धन को दान स्वरूप दे सकते हैं या फिर दान भेजा सकते हैं। माँ नवरात्रि में आपकी कहते हैं कि ये धन दान जो है, दान करने से हमारा
पाप नष्ट होता है। एक ही पिठार बनाया गया है जो पाप को काट सकता है, और वो है एक कथा सुनना और दूसरा दान करना। ये दो पिठार है जिससे हमारा पाप राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की पाओ सुभोग लगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आभा खोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आभा खोलो। औरत को शीतल नहीं आपो शीतल हो, औरत को शीतल नहीं आपो शीतल हो। हरे आप जाकर माता शक्ति के मंदिर में प्रणाम भी कर सकते हैं, दंडवत प्रणाम कर लें जिनको भी इच्छा है। और याद रहे पारी का लिस्ट निकला हुआ है, किसी को रोक नहीं है, ठाम नहीं है। आप अगर मिस कर दिए तो जाकर जुड़ सकते हैं। जो जो लोग पारी ले लिए हैं उनके साथ बोले और पूजन धूमधाम। आज माता की नवरात्रि के शुभ अवसर पर श्रीमान रश्मि प्रसाद जी बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ 10,25 सेंदान माता देवी भागवत की चरणों में अर्पण करते हैं। श्रीमान श्रीमती महेंद्र सिंह जी आज माता की चरणारविंद में 2,25 सेंदान साथ साथ में श्रीमान सतीश कुमार जी माता के वेदी पर 5 सेंदान अर्पण कर रहे हैं।